कुछ ऐसी औरतें हैं जो हमेशा अपने शौहर के बारे में कंपैरिजन करती रहती हैं। उनसे मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा शौहर जैसा भी है ना, वो तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। और अक्सर ये जो कंपैरिजन है ना, ये जो मुआजना जो करती हैं अपने भाई से या अपने बाप से वो करने लगती हैं, ये इतनी बड़ी गलती है, ये इतना बड़ा ब्लंडर होता है, इतनी बड़ी नादानी है ना। उसकी रीज़न आपको मैं बता देता हूँ कि आपका जो भाई है ना, वो सिर्फ आपकी खुशियों के लिए कुछ चीज़ें आपके लिए ला सकता है। आपका जो बाप है वो सिर्फ आपकी फ़िक्र कर सकता है, लेकिन तुम्हारा जो शौहर है ना, वो शख्स होता है जो दिन रात मेहनत करके तुम्हारा सहारा बनता है। अच्छे शौहरों की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे आंसुओं को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेता है और तुम्हारे सर के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका साया डालता है। याद रखें, शौहर ही वो हस्ती है जिसने तुम्हें इज्जत देकर अपने घर में बिठाया हुआ है, छत दी हुई है। उसके होने से है ये सारा कुछ, जो तुम्हें अपने कंधे का भी सहारा देता है, जो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने में, अपनी ख्वाहिशात और बच्चों की ज़रूरतें पूरे करने में वो अपनी ख्वाहिशात भी कुर्बान कर देता है। और वो शायद वो लफ्ज़ों में ये चीज़ें नहीं कह पाएगा, मोहब्बत का इजहार मर्द नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, लेकिन उसकी खामोशी, उसकी एफ़र्ट्स में तुम्हारे लिए हज़ारों दुआएं छुपी होती हैं। और अक्सर औरतें ये भूल जाती हैं कि शौहर जो है वो सिर्फ कमाने वाला नहीं है, बल्कि वो एक आपका मुहाफ़िज़ भी है, एक हमसफ़र भी है, और वो आपका प्रोटेक्टर भी है। जब तुम थक जाते हो तो वही आपको संभालता है, जब आप गिर जाते हो वही आपको सहारा देता है, जब आपको कोई परेशानी बनती है तो वही फिर उसके बाद आगे आता है। तो आप कभी भी अपने शौहर का अपने बाप या भाई से कंपैरिजन ना करें, क्योंकि शौहर की जो मोहब्बत है ना, वो असल में एक नेमत होती है और उसकी मौजूदगी भी एक रहमत होती है।